आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका है, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, हृदय को या मस्तिष्क को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का या सिलिकॉन का? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। अगला आपका प्रश्न है, हजामत का शीशा यानी कि जहां पर बाल बनवाया जाता है और दाढ़ी, हजामत का शीशा कौन सा है? उत्तल, अवतल, समतल या परवलयी? तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अगला आपका प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला आपका प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लारकाना, मोंटगोमरी, सिंध या उधमपुर? तो पांचवें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लारकाना। अगला है, राज्य अपहरण नीति। राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड होल्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो छठवें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, बी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, एम.के. गांधी या सरदार पटेल? तो सातवें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयबजी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो आठवें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयबजी। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? रासबिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो नवें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या खेल रत्न? तो आपका 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
पद्म भूषण। पंचायती राज व्यवस्था में अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, या ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था, या ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था, या ग्राम स्तर पर केवल 1 स्तरीय व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था का स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 3 स्तर पर होता है, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर तीनों पर। अगला आपका प्रश्न है, भूपेन हजारिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल हैं, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या असम? तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को या राज्यपाल को? तो 14वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार को। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? 13 दिसंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 22 जनवरी 2002 या 14 मई 1857? 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। अगला है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है भारत, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका में? तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेना निवृत्ति योजना, मंगलमय समुद्र योजना की कामना या विशिष्ट अतिथियों की आगवानी? 17वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक सेना निवृत्ति योजना। जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? बरेली, सीतापुर, बलिया या देवरिया? तो 18वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 150वां, 140वां, 141वां या 177वां? तो 19वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 177वां। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय के आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर या देश के मलिन आबादी के आधार पर? तो 20वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर भारत में गरीबी का जो स्तर है उसको देखा जाता है। अगला है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को कहते हैं? काइट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार? तो 21वें का आपका सही उत्तर होगा डॉग स्टार। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो 22वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए? थार, गोबी, टकला मकान या काराकोरम? तो 23वें का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोबी का मरुस्थल। यदि विश्व का सबसे बड़ा पूछता है तो वह आपका सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? शंख घोष, कृष्णा सोबती, ममता कालिया या रमेश कुंतल मेघ? तो 24वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा सोबती। तो इसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वही केवल इसमें दिए गए हैं। अगले वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।